आज मैं आप सभी को निधिवन से जुड़ी एक ऐसी घटना बताने जा रही हूँ जो कुछ ऐसे भक्तों से जुड़ी है जिन्होंने निधिवन में भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देखने का प्रयास किया है। अब उसके साथ आगे क्या हुआ उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। उसने भगवान श्री कृष्ण का रास देखा या नहीं देखा, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार कोलकाता का एक भक्त अपने गुरु की सुनाई हुई भगवत कथा से इतना प्रभावित हुआ कि वो हर समय वृंदावन जाने के बारे में सोचने लगा। उसके गुरु उसे निधिवन की सच्ची घटना के बारे में बताया करते थे और कहते थे कि आज भी भगवान श्री कृष्ण रात्रि को रास रचाने आते हैं। यह सब सुनकर उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, उस भक्त ने एक दिन निश्चित किया कि मैं वृंदावन जरूर जाऊंगा। ऐसा ही हुआ। श्रीमती राधा रानी की कृपा हुई और गया वृंदावन और उसने जी भर के वृंदावन में बांके बिहारी और राधा रानी के दर्शन किए। लेकिन अब भी उसकी इच्छा निधिवन की कहानी को जानना था और निधिवन में रात्रि को रुककर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देखना था, जो कि उसकी पूरी नहीं हुई थी। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन में रुककर देखता हूँ, शायद मुझे निधिवन की सच्ची कहानी के बारे में पता चल जाए। इसलिए वह वहीं रुक गया और देर तक बैठा रहा। शाम जब होने आई तब वो पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहां के पुजारी निधिवन को खाली करवाने में लगे तो उनकी नजर उस भक्त पर पड़ी तो उसे वहां से जाने के लिए कहा। पुजारी के कहने पर वो भक्त वहां से चला गया, लेकिन उस भक्त के मन में उथल पुथल चल रही थी। वो तो रास बिहारी की रासलीला देखने के लिए ललाही था और अपने गुरु की बात का पता लगाने के लिए निधिवन की सच्ची कहानी सच है या नहीं। अगले दिन वो फिर से वहां जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारी द्वारा निकाल दिया गया। ऐसा करते करते आखिर एक दिन उसने निधिवन में ऐसा कोना खोज निकाला जहां उसे कोई ना ढूंढ सके और निधिवन की सच्ची कहानी को जान सके। वो भक्त आंखें मूंद सारी रात निधिवन में बैठा रहा और अगले दिन जब सेविका निधिवन में साफ सफाई करने के लिए आती है तो वो पाती है कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। तब उन सेविकाओं ने सभी को बताया तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। लोगों ने उसे खाने के लिए मिठाई भी दी, लेकिन उसने नहीं ली और ऐसे ही 3 दिनों तक वह बिना कुछ खाए बेशुद्ध पड़ा रहा। 5 दिन बाद जब उसके गुरुजी जो गोवर्धन में रहते थे उनको बताया गया, तब उनके गुरुजी वहां पहुंचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम लेकर आए। आश्रम में भी वो ऐसा ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी की ओर इशारा करके लिखने के लिए कलम और कागज मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे वो कलम और कागज देकर गंगा स्नान करने के लिए चले गए। वापस आए तो पाया कि उसने दीवार के सहारे अपना शरीर त्याग दिया है और जो कलम और कागज उसको लिखने के लिए दिया था उस पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था कि गुरुजी, मैंने यह बात किसी को नहीं बताई है, पहले सिर्फ आपको ही बताना चाहता हूँ। आप कहते थे ना कि निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण रास रचाने आते हैं और मैंने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब मैं निधिवन में रुका तब मैंने बांके बिहारी जी का राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ रास रचाते हुए दर्शन किया है और मेरी जीने की इच्छा अब नहीं रही है। इस जीवन का जो लक्ष्य था वो मैंने प्राप्त कर लिया है और अब जीवन जीकर क्या करूँगा। श्याम सुंदर की सुंदरता के आगे दुनिया वालों की सुंदरता कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके श्री चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। और वह प्रणाम करके उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। यह पत्र भक्त ने अपने गुरुजी के लिए लिखा था, जो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि निधिवन की लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाली है। रात में राधा रानी जी बिहारी जी के साथ रासलीला करती है। यही है निधिवन की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।